सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में यदि देखा जाए तो धर्म को सच्चा साबित करने के लिए लगातार जो वैज्ञानिक नियम होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उससे धर्म को जोड़ा जाता है। लेकिन यदि विज्ञान की नज़र से धर्म का मूल्यांकन करते हुए चले जाएं तो धर्म कहीं ना कहीं एक निचले पायदान पर आ जाता है। कहीं ना कहीं उसके जो इस वक्त मौजूदा नियम है धर्म के, वह पुराने नियमों से मेल खाते हुए नज़र नहीं आते हैं और विज्ञान की दृष्टि से वह नियम गलत ठहरा दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें कोई जो नियम मौजूदा समय में चल भी रहे हैं उन्हें कोई धार्मिक नियम नहीं कहता है, बल्कि आवश्यक या ज़रूरी नियम कहता है। आपको याद होगा बॉलीवुड के मशहूर गायक हैं, सिंगर हैं सोनू निगम। उन्होंने अजान को लेकर बहुत ही बड़ी बात कही थी जिससे वह ट्रोल भी हो रहे थे, लोग उनके पक्ष में भी खड़े थे। घूम फिर के कहा जाए तो 2014 के से लेकर जो अब तक माहौल चल रहा है, सोनू निगम उस माहौल में ढल चुके थे, उनकी बातें भी उसी माहौल में ढल चुकी थी और वही बयान देते हुए नजर आ रहे थे जो मौजूदा सत्ताधारी दल को पसंद आए। उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर उस वक्त नहीं था जब पैगंबर मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल यह सच है। यदि आदम से लेकर हम मोहम्मद तक देखते हैं तो लाउड स्पीकर का बिल्कुल भी आविष्कार नहीं हुआ था और लाउड स्पीकर कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत का हिस्सा है ताकि लोगों को अजान सुनाई दे सके। सोनू निगम के तरह के लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? यदि करते हैं तो दोनों पक्षों की बातें कीजिए। हम बात करते हैं आज मंदिर के घंटे के विषय में। कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है सदियों पुराना है, बहुत मतलब जीवन के शुरू से ही है। यही इस्लाम के बारे में भी कहा जाता है। हर धर्म यही अपनी एक बात रखता है कि जीवन के शुरू से ही उसका धर्म है। हम बात करेंगे यहाँ पाषाण युग की। पाषाण युग के दौरान पत्थरों का ही प्रयोग होता था, हथियार भी पत्थर के बनते थे, ज़रूरत की सभी चीज़ें पत्थरों के द्वारा ही बनाई जाती थी। धातु का बिल्कुल भी वह उस वक्त आविष्कार नहीं हुआ था। उस वक्त भी शायद सत्य सनातन धर्म जो कहा जाता है वह उस वक्त भी मौजूद होगा। लेकिन आखिर उस वक्त मंदिरों में घंटे किस चीज़ के बनाए जाते होंगे? क्या पत्थर के या फिर लकड़ी के? क्योंकि धातु का आविष्कार तो खोज तो हुई ही नहीं थी। तो मंदिरों के घंटे आखिर किस तरह बनाए जाते थे? सोनू निगम क्या इस बात को भूल चुके थे? यदि मंदिरों के घंटों को लेकर अब एक विवाद हो जाए कि हमें घंटों से नींद नहीं आती है जब मंदिरों के घंटे बजते हैं, और घंटा जो है धर्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं है क्योंकि पाषाण काल के दौरान तो धातु की खोज ही नहीं हुई थी, तो आखिर घंटा बनाया किस चीज़ का जाता होगा? तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है जो मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर सोनू निगम कह रहे थे। लेकिन इस बात को वह कैसे भूल जाते हैं कि आखिर वह क्या कह रहे हैं? यह बातें सभी धर्मों में आती हैं। ऐसे आप दीपावली की बात करें, पटाखों की बात करें तो श्री राम के समय में बारूद का बिल्कुल आविष्कार नहीं हुआ था, तलवार और तीर के द्वारा युद्ध लड़े जाते थे। तो फिर पटाखों को मंजूरी कैसे दी जा सकती है? इस पर हम उंगली बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। और कभी भी आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय या अन्य किसी समुदाय के व्यक्ति ने कभी भी किसी धार्मिक रीति पर, हिंदू रीति रिवाज पर उंगली उठाई हो। लेकिन लगातार 2014 के बाद लगातार धार्मिक रीतियों पर जब उंगली उठाई जाती है तो यह बातें निकलकर सामने आएंगी। हम आपके सामने रखेंगे। पटाखों और घंटों के विषय में आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।